हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियोस में आपने मिरर फार्मूला फॉर अ कॉनकेव मिरर प्रूव्ड किया और सेम उसी प्रकार से नेक्स्ट टॉपिक है मिरर फार्मूला फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा मिरर फार्मूला कैसे प्रूव्ड करेंगे? तो देखिए, मैंने आपको कॉनकेव मिरर के द्वारा प्रूव्ड करा दिया। कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा रे डायग्राम में देता हूं आपको। तो देखिए, हेडिंग बना लेंगे मिरर फार्मूला फॉर कॉन्वेक्स मिरर, ये हेडिंग बना लेंगे। हेडिंग में क्या है? देखिए, कॉन्वेक्स मिरर। तो इससे पूर्व में कॉन्वेक्स क्या होता है? अगर किसी स्फेरिकल मीन्स स्फेयर को उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से कट करके टू पार्ट कर दें और एक पार्ट के इनसाइड पॉलिश कर दें और बल्जिंग साइड हमारी रिफ्लेक्टिंग हो, मीन्स स्मूथ सरफेस बल्जिंग साइड हो और रिफ्लेक्शन बल्जिंग साइड से हो, अदर रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर के अपोजिट साइड हो, तो दिस टाइप्स मिरर इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। सेकेंडरी, ये तो हम टच करके इसको सिग्निफाई कर सकते हैं। अदर हमसे ये बोला जाए कि मैं मिरर को हाथ से भी ना टच करूं, तो कैसे इसको सिग्निफाई करेंगे? तो देखिए, यहाँ पर तीन कंडीशंस ली। प्लेन मिरर आपको बताया गया, कॉनकेव मिरर बताया गया, कॉन्वेक्स मिरर बताया गया। तो यदि हमारे पास प्लेन मिरर है तो प्लेन मिरर की कंडीशन सिग्निफाइंग क्या होती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो मिरर से ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस पर है उतनी डिस्टेंस पर उसकी इमेज बन रही हो, सेम मैग्नीफाइंग कंडीशन हो, उसकी सेम साइज की, जो साइज ऑब्जेक्ट का है उसी साइज की इमेज बन रही हो, तो दिस टाइप्स मिरर इज कॉल्ड प्लेन मिरर। अब कॉनकेव मिरर में क्या होता है? कॉनकेव के मिरर में जो इमेज होती है वो लार्ज बनती है, ठीक है। अगर मिरर हमारी उसके एक्चुअल साइज से लार्ज साइज में बन रही है तो कॉनकेव मिरर होगा। कॉन्वेक्स मिरर अगर इमेज डिमिनिश्ड हो रही है, एक्चुअल साइज ऑब्जेक्ट से डिमिनिश्ड हो जा रही है, स्मॉल हो जा रही है, तो दिस टाइप्स मिरर इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पर कॉनकेव मिरर फार्मूला फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर, तो ध्यान देंगे बेटा, ये M1, let M1 and M2 is a convex mirror, P is pole and C point is center of curvature. At principal axis, object O dash, इस ऑब्जेक्ट O dash से एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस OA जाती है। क्या जाती है? OA। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये AB डायरेक्शन में चली जाती है। किस डायरेक्शन में? AB डायरेक्शन में। अब इसी रे को अगर हम बैक करते हैं तो जिस पॉइंट पर ये मीट करती है प्रिंसिपल एक्सिस पर, वो पॉइंट फोकस कहलाता है। तो ये पॉइंट फोकस हो गया। एक रे को इसी जगह दिखाते हैं बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाते हुए। ये पॉइंट C सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो ये रे जो जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली रे
जिस डायरेक्शन में जाती है उसी डायरेक्शन में रिटर्न हो जाती है। जहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली रे और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली रे आपस में मीट करती हैं, वहां पर हमारी इमेज आई और आई डैश बन जाती है। क्या बन जाती है? आई और आई डैश। इसके पश्चात ए से एक नॉर्मल प्रिंसिपल एक्सिस पर डालते हैं जो पॉइंट एन पर कट करता है, ए एन। ये रे डायग्राम हो गया। अब सेम जैसे आपने कॉनकेव मिरर के लिए फार्मूला प्रूव किया था, उसी प्रकार से कॉन्वेक्स मिरर के लिए प्रूव कर लेंगे। तो ध्यान देंगे, एंगल COO डैश, एंगल ट्रायंगल COO डैश एंड ट्रायंगल CII डैश। ठीक है, दोनों कैसे ट्रायंगल हैं? सिमिलर हैं। एंगल C दोनों के लिए सेम है। ये 90 है तो ये भी 90 होगा। तो क्या लेंगे? सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल OO डैश C एंड I डैश C। तो दोनों के लिए साइड्स रेशियो लेंगे OO डैश अपॉन I डैश एंड OC अपॉन CI। OC अपॉन CI। इक्वेशन क्या हो जाएगा? फर्स्ट अगेन सिमिलर ट्रायंगल ANF। ये ट्रायंगल देख रहे हैं ना, ANF। और दूसरा ट्रायंगल इसी में I डैश F, छोटा सा I डैश F एंड I डैश F। अब यहाँ पर वही रेशियो लेंगे, AN अपॉन I डैश इज इक्वल। अब क्या होगा? FN अपॉन FI, FN अपॉन FI। ध्यान देंगे बेटा, AN की हाइट इक्वल किसके है? OO डैश के। तो जहां पर AN लिखा हुआ है वहां पर क्या लिख सकते हैं? OO डैश। सेकेंडली FN को देखें, ये है ना, FN कोई भी वैल्यू नहीं है। तो ध्यान दें, चूंकि इसका अपर्चर बहुत कम है, लेस है, यानी मिरर सो स्मॉल। जब मिरर बहुत छोटा है तो पॉइंट A क्लोज टू P, जब पॉइंट A क्लोज टू P हो जाएगा तो ये N किसके नियर होगा? P के नियर होगा। तो क्या हो जाएगा? OO डैश अपॉन I डैश इज इक्वल FN FP के हो जाएगा अपॉन FI। इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे और यही दिखा देंगे बेटा, AN इज इक्वल OO डैश एंड पॉइंट A इज क्लोज टू P, सो FN इज इक्वल FP के। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, तो टू इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, OC अपॉन CI इज इक्वल FP अपॉन FI। अब इसी पर वैल्यू पुट अप कर देंगे। तो देखिए, पोल से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस क्या होती है? U। पोल से फोकस तक की डिस्टेंस स्मॉल है फोकल लेंथ। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर R, इमेज I स्मॉल b। ये सभी वैल्यू हम साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग पुट अप करते हैं। तो साइन कन्वेंशन क्या है हमारा? कि किसी भी मिरर के लेफ्ट साइड प्रिंसिपल एक्सिस पर जो भी डिस्टेंस मेजर करते हो नेगेटिव होती है, और राइट साइड जो भी डिस्टेंस मेजर की जाती है वो पॉजिटिव लेते हैं।
तो अब यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा, ओसी हमें नोन है ना, यानी ओपी, ओसी पूरी तो नहीं नोन है ना, ओपी प्लस पीसी बराबर किसके हो जाएगी, ओसी के। तो ओसी की जगह आप पुटअप कर सकते हैं ओपी प्लस पीसी, सीआई यानी ये डिस्टेंस है आपकी। तो सीआई ये तो पता नहीं ना आपको, लेकिन आपको पीसी पता है, पीसी से हम किसको घटा दें, पीआई को, तो सीआई मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सीआई पीसी माइनस पीआई, पीसी माइनस पीआई। और एफपी आपको पता ही है, एफआई भी पता है, इसी में वैल्यू पुटअप कर देंगे विद साइन, और वैल्यू पुटअप करके डू एस लास्ट टॉपिक। ठीक है, इस तरह से इसको आगे कंप्लीट कर लेंगे वैल्यू पुटअप करके। और इसके लिए भी फार्मूला क्या आएगा, 1/f = 1/b प्लस 1/u, 1/f = 1/b प्लस 1/u। इसको भी पूरा कर लेंगे। इसी में नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, हेडिंग बना लेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन लीनियर मैग्निफिकेशन। तो देखिए लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है बेटा, किसी भी मिरर, अभी आपको बताया गया कि अगर प्लेन मिरर लेते हैं तो सेम साइज की इमेज फॉर्म होती है, अगर कॉनकेव मिरर लेते हैं तो इमेज एनलार्ज होती है, अगर कॉन्वेक्स मिरर लेते हैं तो इमेज डिमिनिश्ड हो जाती है। और ये डिमिनिश्ड हो जाना, एनलार्ज हो जाना, सेम साइज का बनना ही उसकी किस फिजिकल क्वांटिटीज के अकॉर्डिंग शो किया जाता है, लीनियर मैग्निफिकेशन के अकॉर्डिंग शो किया जाता है। लीनियर मैग्निफिकेशन ये हमें बताता है कि इस मिरर से जो इमेज फॉर्म हो रही है उसकी कंडीशंस क्या है, वो सेम साइज की है, एनलार्ज है और डिमिनिश्ड है। तो लीनियर मैग्निफिकेशन डेफिनेशन रिटन में मिलेगी। लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर। लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर formed the ratio size of the image, the ratio size of the image formed by the mirror to the size of the object, to the size of the object, both measured perpendicularly to that plane। तो देखिए लीनियर मैग्निफिकेशन, फिर से एक बार, लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर, द रेशियो द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट डिनोट्स स्मॉल एम। किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से। तो देखिए इमेज के साइज को, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल स्मॉल एम लीनियर मैग्निफिकेशन, एम इज इक्वल आई अपॉन ओ इज इक्वल माइनस बी अपॉन यू। इसी में लीनियर मैग्निफिकेशन इन फॉर्म ऑफ v क्या हो जाएगा बेटा, m इज इक्वल
f माइनस बी अपॉन स्मॉल f। लीनियर मैग्निफिकेशन in form of u, m is equal f upon f minus u। तो लीनियर मैग्निफिकेशन और ध्यान देंगे, कॉन्केव मिरर यदि है बेटा, कौन सा मिरर? कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर के लिए m इज इक्वल प्लस माइनस बहुत होंगे। कॉन्केव मिरर के लिए लीनियर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। कॉन्वेक्स मिरर के लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए m इज इक्वल ऑलवेज पॉजिटिव। कॉन्वेक्स मिरर के लिए मैग्निफिकेशन ऑलवेज पॉजिटिव होगा। रियल इमेज अगर बन रही है, रियल इमेज आर इन्वर्टेड, इसके लिए m इज इक्वल ऑलवेज नेगेटिव। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बन रही है तो इसके लिए लीनियर मैग्निफिकेशन ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो ध्यान देंगे, न्यूमेरिकल्स में ये आपकी हेल्प करेगा। अगर हमारी इमेज पॉजिटिव है लीनियर मैग्निफिकेशन में, ठीक है, तो रियल इमेज के लिए पॉजिटिव, वर्चुअल इमेज, रियल इमेज के लिए नेगेटिव, वर्चुअल के लिए पॉजिटिव। इसी टॉपिक में आप आगे पढ़ लेंगे यूज ऑफ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो ध्यान देंगे, कॉन्केव मिरर का यूज सेविंग के लिए होता है। किसके लिए? सेविंग के लिए। सेविंग मीन्स सेव करने वाले मिरर के लिए। सेविंग मीन्स फाइनेंशियल सेविंग नहीं, ठीक है। सेविंग करने के लिए कॉन्केव मिरर का यूज आपका ईएनटी डॉक्टर्स करते हैं। एग्जामाइन टू ईयर, थ्रोट एंड नोज। ईएनटी का यूज आई स्पेशलिस्ट भी करते हैं। ये एप्थेमेलोस्कोप के रूप में ईएनटी का आपका प्रयोग कॉन्केव का प्रयोग टार्च, सर्च लाइट, मोटर्स इंजन, ट्रक इंजन्स, हेडलाइट्स, स्टीमर्स, रेलवे इंजन आदि में भी किया जाता है। और कॉन्वेक्स का यूज आपका रियर व्यू मिरर के रूप में, जो ड्राइवर सीट के बगल में मिरर लगा होता है बिहाइंड ट्रैफिक को सीन करने के लिए, गाड़ी के पीछे का ट्रैफिक क्या है उसको देखने के लिए रियर व्यू मिरर के रूप में कॉन्वेक्स मिरर का यूज होता है। और जो हमारी ट्रैफिक लाइट्स होती है, इस ट्रैफिक लाइट्स में भी कॉन्वेक्स मिरर का यूज होता है। तो ये सारे टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। इनसे भी यूजेस में कभी कभी प्रश्न आ जाते हैं। थैंक यू।